राष्ट्रीय राजमार्ग 161 पर हवा में सांस रोके हुए किसी व्यक्ति की तरह भारीपन था। सुबह के 1:47 बज रहे थे और उस वक्त सड़क पर सरकती हुई एकमात्र चीजें थीं पतली हड्डियों वाले आवारा कुत्ते, सुनसान ढाबों के बाहर सोते हुए ट्रक ड्राइवर और मेरी पुरानी एसयूवी जो अपने आप में एक मोबाइल स्टूडियो थी। मैं, आरव खन्ना, वो करने वाला था जो कोई भी समझदार इंसान नहीं करता। कुख्यात काली घाटी वाले हिस्से पर 1 घंटा बिताना। जो नहीं जानते उनके लिए बता दूं कि काली घाटी ग्रामीण भारत के नक्शे पर 14 किलोमीटर का एक गहरा घाव है। पहाड़ी दर्रे में बनी सड़क की एक टेढ़ी मेढ़ी डामर की पट्टी। स्थानीय लोग इसे मौत की सजा कहते थे। रात के 2 बजे के बाद उनका कहना था कि यह सड़क दो जीवितों को नहीं बल्कि जीवितों और मृतकों की दुनिया को जोड़ती है। मैंने ये सब रात के ढाबे पर सुना था, जहां मैंने अपनी यात्रा शुरू करने से पहले चाय पी थी। बुजुर्ग ढाबा मालिक, जिसके चेहरे पर अनगिनत रातों की झुर्रियां थीं, ने मुझे रोकने की आखिरी कोशिश की थी। बेटा, सूरज निकलने का इंतजार कर ले, उसने हाथ जोड़ते हुए कहा था। उस रास्ते पर रात में मत जा, वहां कोई सड़क नहीं है, एक भूख है, एक ऐसी भूख जो सिर्फ खून से बुझती है। मैं हंस पड़ा था। काका, भूत प्रेत पर विज्ञान की जीत होती है, मैं सिर्फ दिखाऊंगा कि वहां कुछ नहीं है। उसकी आंखों में एक अजीब सी करुणा थी। ठीक है, लेकिन याद रखना, अगर सड़क तुमसे बात करे तो जवाब मत देना। अगर कोई औरत लाल साड़ी में हाथ हिलाए तो मत रुकना। और अगर तुम्हारा जीपीएस गड़बड़ाने लगे तो समझ जाना कि वो तुम्हें पहचान चुकी है। मैंने उसकी बातों को दिमाग से निकाल दिया और गाड़ी स्टार्ट कर दी। अब काली घाटी के मोड़ पर मैंने अपने दर्शकों को संबोधित किया। मेरे फोन पर 12,000 से अधिक लाइव दर्शक थे। रात की पाली वाले सुरक्षा गार्ड, अनिद्रा के शिकार छात्र और पैरानॉर्मल के दीवाने। ठीक है, कब्रिस्तान शिफ्ट टीम, मैंने कहा। मेरी आवाज में अभ्यस्त आत्मविश्वास था। किंवदंतियां कहती हैं कि लाल बिंदी वाली एक औरत, लेडी इन रेड, इस सड़क पर भटकती है, घर जाने के लिए सवारी ढूंढती है। 1984 में एक शादी की बस इसी मोड़ पर गायब हो गई थी। पूरी बारात, 80 लोग, बाजे गाजे वाले, दूल्हा दुल्हन, बस एक रात सीधे खाई में गिर गई। ब्रेक की कोई चीख नहीं, मदद के लिए कोई चिल्लाहट नहीं, बस खाई में गिरती बस की आवाज और उसके रोशनी से सजे बल्बों का ऐसे बुझ जाना जैसे कोई दिया बुझा दिया गया हो। कहते हैं कि शांत रातों में आज भी शहनाई की आवाज सुनाई देती है। स्पॉइलर अलर्ट, वो शायद किसी ट्रक ड्राइवर की पत्नी है जो अपने पति का इंतजार कर रही है। चलो एक मिथक को ध्वस्त करते हैं। चैट घबराए हुए इमोजी और सैवेज, भाई सावधान और पीछे मुड़कर देख जैसे कमेंट्स की बौछार से स्क्रॉल हो रहा था। मैंने एक और मुस्कान बिखेरी और गाड़ी आगे बढ़ा दी। जैसे ही मैंने काली घाटी के पहले मोड़ में प्रवेश किया, मुझे एक अजीब सी ठंडक महसूस हुई। एसी बंद था, फिर भी सांसों से भाप निकलने लगी थी। मैंने इसे पहाड़ी ठंडक का नाम दिया और बातें करता रहा। देखिए दोस्तों, यहाँ का मौसम थोड़ा अजीब है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि। मेरी एसयूवी हिचकिचाई। एक गहरी यांत्रिक आह। फिर सब कुछ शांत हो गया। इंजन बंद हो गया था। मेरी हेडलाइट्स की रोशनी धीमी पड़ी और बुझ गई, जिससे मैं उस घुप अंधेरे में अकेला रह गया, जो इतना गहरा था कि ऐसा लग रहा था कि उसने सितारों को भी निगल लिया हो। मेरे फोन की स्क्रीन मेरे लाइव स्ट्रीम का एकमात्र सहारा झिलमिला रही थी। ठीक है, ये सिर्फ एक यांत्रिक खराबी है। जनरेटर, बैटरी में कोई दिक्कत है, शायद कोई तार ढीला हो गया है। मैं बस इसे फिर से स्टार्ट करूंगा। मैंने इग्निशन घुमाया, क्लिक, मृत सन्नाटा। फिर से घुमाया, क्लिक, और अधिक सन्नाटा। मेरे हाथ कांपने लगे। मैंने अपने फोन की ओर देखा। बैटरी 98% थी, सिग्नल भी था। लेकिन फिर मेरी नज़र जीपीएस पर पड़ी। जीपीएस अभी भी चालू था, सिवाय इसके कि ये उस सड़क को दिखा रहा था जिस पर मैं नहीं था। मेरे चारों ओर असलियत में सिर्फ एक सड़क थी जो आगे बढ़ती जा रही थी और पीछे अंधेरे में विलीन होती जा रही थी। मेरी स्क्रीन पर घुमावदार रेखाओं, चौराहों और मोड़ों का एक पूरा जाल दिख रहा था। एक ऐसे शहर का नक्शा जो यहाँ कभी था ही नहीं। सड़कों के नाम थे चांदनी चौक, लाल किला, फिरोजाबाद। ये सब सैकड़ों किलोमीटर दूर थे। यहाँ तो बस एक ही सड़क है, मैं बुदबुदाया। मेरी आवाज़ में पहली बार दरार पड़ी। दोस्तों, ये शायद कोई ग्लिच है, ऐप में कोई गड़बड़ी है। चैट पागल हो गई थी। जीपीएस कभी ऐसा नहीं करता। आरव, वहां से निकलो। मैंने सुना है कि मरे हुए लोगों की सड़कें असली नक्शे पर नहीं होती। मैंने अपना सिर उठाया और सामने देखा। अंधेरे में दूर कहीं एक हल्की लाल टिमटिमाहट थी। एक पल के लिए मुझे लगा कि कोई खड़ा है, फिर वो गायब हो गई।
मेरा ध्यान अपने डैशबोर्ड की ओर गया। वहां एक छोटे से स्टैंड पर गणेश जी और सरस्वती माँ की दो छोटी मूर्तियां थीं, जिन्हें मेरी माँ ने सुरक्षित यात्रा के लिए रखा था। वे प्लास्टिक की थीं, सस्ती, लेकिन मेरी माँ के विश्वास की प्रतीक थीं। एक तेज सूखी टक की आवाज ने सन्नाटा तोड़ा। प्लास्टिक की मूर्तियों में नहीं, बल्कि उन चेहरों में दरारें पड़ रही थीं। पहले एक महीन रेखा, फिर एक जाल, और फिर वे दो टुकड़ों में बट गईं और डैशबोर्ड पर गिर पड़ीं। जैसे ही वे टूटीं, मुझे एक अजीब सी गंध आई, गीली मिट्टी की, लेकिन उसमें लोहे जैसा कुछ मिला हुआ था, खून जैसी गंध। नहीं, ये संभव नहीं है, मैं फुसफुसाया। ये तो सिर्फ प्लास्टिक हैं, ये अपने आप नहीं टूट सकती। चैट में कोई लिख रहा था, उसने तुम्हारे देवताओं को मार दिया, अब तुम अकेले हो। मैंने गहरी सांस ली और खुद को संभालने की कोशिश की। दोस्तों, ये थर्मल शॉक हो सकता है। रात की ठंडक और दिन की गर्मी के कारण प्लास्टिक भंगुर हो जाता है। कोई बात नहीं, मैं बस गाड़ी से बाहर निकलकर देखता हूं कि इंजन में क्या दिक्कत है। जैसे ही मैंने दरवाज़ा खोला, ठंडी हवा का एक झोंका अंदर आया। वो साधारण ठंडक नहीं थी, वो हड्डियों में समा जाने वाली, आत्मा को कपकपी देने वाली ठंड थी। मैं बाहर निकला और हुड खोला। इंजन बिल्कुल ठंडा था, मानो घंटों से बंद हो। बैटरी की तारें सही थीं, तेल था, पानी था, सब कुछ सही था। फिर गाड़ी क्यों नहीं स्टार्ट हो रही थी? तभी मैंने वो आवाज़ सुनी, दूर से, बहुत दूर से शहनाई की आवाज़। कोई धुन नहीं, बस एक लंबा करुण स्वर जो हवा में तैर रहा था। मेरे रोंगटे खड़े हो गए। वो शहनाई बज रही थी, शादी वाली शहनाई, और वो आ रही थी, पास आ रही थी। मैं तेजी से गाड़ी में वापस बैठा और दरवाज़ा बंद कर लिया। मेरा दिल इतनी तेजी से धड़क रहा था कि मुझे लगा वो सीने से बाहर आ जाएगा। ठीक है, ये सिर्फ हवा है, मैंने कहा, लेकिन मुझे खुद पर विश्वास नहीं हुआ। पहाड़ों पर हवा अजीब आवाज़ें करती है। उसी पल कार का रेडियो, जो घंटों पहले बंद कर दिया गया था और जिसकी स्क्रीन भी नहीं जल रही थी, अपने आप चालू हो गया। पहले तो सिर्फ सफ़ेद आवाज़ का शोर था, वो भयानक स्टैटिक जो पुराने टीवी की तरह सरसराता है। फिर उस शोर के बीच से एक आवाज़ उभर कर आई, एक आवाज़ जिसे मैं अच्छी तरह पहचानता था। वो मेरी ही आवाज़ थी, लेकिन वो चीख रही थी। ये कोई सामान्य चीख नहीं थी, ये आतंक की वो चीख थी जो इंसान की हड्डियों तक को कंपा दे, जो किसी के भी सुनते ही उसके खून को बर्फ कर दे। नहीं, मुझे जाने दो, प्लीज़ प्लीज़, मैंने तुम्हें देख लिया, तुम सड़क ही तो हो, तुम सड़क ही हो, तुम एक जानवर हो, एक राक्षस। 100 साल, 10 साल, मैं 100वां हूँ। रेडियो पर मेरी ही चीखें गूंज रही थीं, भविष्य की चीखें, वो आखिरी चीखें जो मैं कभी दूंगा। मैंने अपने कान बंद कर लिए, लेकिन वो आवाज़ सीधे मेरे दिमाग में उतर रही थी। मेरी माँ, मुझे माफ़ कर दो, मुझे यहाँ नहीं आना चाहिए था, ये सड़क जीवित है। फिर एक और आवाज़ आई। चीखों के बीच में मैंने कुछ और सुना, एक औरत की हंसी, धीमी, गहरी, संतुष्ट हंसी। रेडियो बंद हो गया। मैं कुछ सेकंड के लिए स्तब्ध बैठा रहा। मेरे हाथ इतने कांप रहे थे कि मैं मुश्किल से सांस ले पा रहा था। फिर मैंने फ़ोन उठाया। स्ट्रीम अब भी चल रही थी, लेकिन चैट पागलों की तरह स्क्रॉल कर रही थी। आरव, भागो, तुम्हारे पीछे कोई है, सड़क हिल रही है, वो आ गई, लाल साड़ी वाली तुम्हारी गाड़ी के पीछे खड़ी है। मैंने पीछे मुड़कर देखा। विंडस्क्रीन के उस पार मेरी हेडलाइट्स बुझी हुई थीं, लेकिन सड़क अब अंधेरे में नहीं थी। वो चमक रही थी, एक अलौकिक लाल चमक जो डामर की सतह से ही निकल रही थी, और उस चमक के बीच में एक आकृति बन रही थी। पहले एक पैर का निशान, फिर दूसरा, फिर एक लहराती हुई लाल साड़ी का पल्लू, जैसे कोई अदृश्य हवा उसे हिला रही हो। फिर एक चेहरा, लेकिन ये कोई औरत नहीं थी, ये सड़क की सतह ही उभर रही थी, मानो लाखों टन काला पत्थर जीवित मांस बन गया हो। उसके चेहरे पर आंखें नहीं थीं, सिर्फ 2 गहरे गड्ढे थे जिनसे लाल रोशनी निकल रही थी, और वो मुस्कुरा रही थी। तुमने 10वें साल की मांग पूरी कर दी, एक आवाज़ गूंजी। वो सड़क के हर कण से आ रही थी, हर पत्थर से, हर दरार से, मेरे खून में समा रही थी। ये कोई भौतिक आवाज़ नहीं थी, ये सीधे मेरे मन में बोल रही थी। 100 आत्माएं, हर 10 साल में 100। ये अनुबंध हजारों साल पुराना है। जब पहली बार यहाँ पत्थर बिछाए गए थे, तब उन्होंने मुझे जगाया। उन्हें नहीं पता था कि वे क्या कर रहे हैं। उन्होंने सोचा था कि वे सिर्फ एक सड़क बना रहे हैं, लेकिन उन्होंने मुझे बनाया, मुझे, और मुझे खाना चाहिए। बस वाली बारात, वो 80, आवाज़ ने कहा। इतनी रोशनी, इतना शोर, इतना जीवन। मैंने उन्हें एक ही घूंट में निगल लिया। दूल्हा रो रहा था, दुल्हन चीख रही थी, बहुत सुंदर था। पिछले 10 सालों में और 19 अकेले यात्री,
एक ट्रक ड्राइवर जो रात में कटोरा लेकर निकला था, 2 प्रेमी जो छिपकर मिलने आए थे, एक बूढ़ा आदमी जो अपनी बेटी के घर जा रहा था। 19 और अब तुम 100वें हो, आखिरी बलि, पूर्णता। मैं रोने लगा। मैं एक वयस्क पुरुष था जो दुनिया को चुनौती देने आया था, और अब मैं एक बच्चे की तरह सिसक रहा था। प्लीज़ मेरी माँ, वो मेरा इंतज़ार कर रही है। मैं उसका इकलौता बेटा हूँ। मैं वापस जाऊँगा और कभी नहीं आऊँगा। मैं किसी को नहीं बताऊँगा। तुम समझ नहीं रहे हो, आवाज़ ने कहा, और उसमें एक मातृत्व करुणा थी जो भयानक थी। तुम यहाँ इसलिए नहीं हो क्योंकि तुमने आना चुना। तुम यहाँ इसलिए हो क्योंकि मैंने तुम्हें चुना। जब तुम पैदा हुए थे, उसी पल तुम्हारा नाम इस सूची में लिख दिया गया था। तुम हमेशा से मेरे थे। तब मुझे एहसास हुआ, पूरा सच मेरे सामने आ गया। ये कोई आत्मा नहीं थी जो सड़क पर भूत बनकर घूमती थी। ये सड़क ही एक जीवित प्राणी थी, एक भूखा प्राचीन राक्षस जो खून की प्यास बुझाने के लिए हर 10 साल में 100 जानें मांगता था। बस वाली रात ये सड़क ही मुड़ी थी, खाई को चूमने के लिए झुकी थी, और अब ये मेरे लिए झुक रही थी। मैंने ड्राइवर की सीट पर वापस देखा। मेरे चारों ओर का डामर लहरा रहा था, नरम और चिपचिपा हो रहा था, मानो किसी जानवर की जीभ। गाड़ी के नीचे से आवाज आ रही थी, मानो कोई विशालकाय जीव कराह रहा हो, मानो धरती ही दर्द में हो। गाड़ी धीरे धीरे डूबने लगी, पहले पहिए, फिर दरवाजे, फिर डैशबोर्ड। मैंने अपना फ़ोन उठाया, आखिरी बार। स्ट्रीम अभी भी चल रही थी, लाखों लोग देख रहे थे। मैंने कैमरे में देखा और कहा, अगर कोई ये देख रहा है तो काली घाटी पर रात के 2 बजे के बाद कभी मत आना। सड़क तुम्हारा इंतज़ार कर रही है, वो हमेशा इंतज़ार कर रही है, और वो कभी नहीं भरती। फिर मैं चीखना शुरू किया, वही चीख जो मैंने रेडियो पर सुनी थी, वही आवाज़, वही शब्द। नहीं, हट जाओ, मुझे जाने दो, प्लीज़ प्लीज़, मैंने तुम्हें देख लिया, तुम सड़क ही तो हो। सड़क ने अपना मुंह खोला, डामर फटा और एक गहरा लाल चमकता हुआ गड्ढा बन गया। उसमें से गर्म हवा निकल रही थी, और उसमें खून की गंध थी, और जले हुए मांस की गंध थी, और शादी के फूलों की गंध थी। और नीचे, बहुत नीचे, मैंने चेहरे देखे, दर्जनों चेहरे, सैकड़ों चेहरे, वे सभी जिन्हें सड़क ने निगल लिया था। वे सब वहाँ थे, उस अनंत अंधकार में, हमेशा के लिए फंसे हुए। आखिरी चीज़ जो मैंने देखी वो लाल साड़ी वाली आकृति थी, जो अब मेरे सामने खड़ी थी, सड़क से पूरी तरह बन चुकी थी। उसने अपना हाथ बढ़ाया। वो कोई डरावना पंजा नहीं था, वो एक सुंदर कोमल हाथ था, जैसे किसी दुल्हन का हाथ। उसने मेरा हाथ थामा और धीरे से कहा, चलो बेटा, अब तुम हमेशा के लिए मेरे हो। और फिर सब कुछ अंधेरा हो गया। अगली सुबह राजमार्ग पुलिस को एक परित्यक्त एसयूवी मिली जिसका इंजन ठंडा था और दरवाजे खुले थे। डैशबोर्ड पर प्लास्टिक की मूर्तियों के टुकड़े बिखरे हुए थे। रेडियो अभी भी चालू था, लेकिन उसमें से सिर्फ सफ़ेद आवाज़ का शोर आ रहा था। एक फ़ोन मिला जिसकी स्क्रीन टूटी हुई थी, लेकिन वो अभी भी लाइव स्ट्रीम कर रहा था। उसकी बैटरी 2% थी। पुलिस वाले ने फ़ोन उठाया और स्क्रीन पर देखा। लाखों व्यूज़ थे, अरबों कमेंट्स थे, और आखिरी दृश्य जो रिकॉर्ड हुआ था वो था सड़क का लहराना, उसका लाल होना और फिर अंधेरा छा जाना। लेकिन आखिरी फ्रेम में एक पल के लिए एक चेहरा दिखा, आरव का चेहरा। लेकिन वो डरा हुआ नहीं था, वो शांत था, और उसकी आंखों से लाल रोशनी निकल रही थी। पुलिस वाले ने फ़ोन नीचे रख दिया और चारों ओर देखा। सड़क बिल्कुल साधारण थी, काली, सपाट, खामोश, लेकिन उसे एक अजीब सा एहसास हुआ, जैसे कोई उसे देख रहा हो। उसने जल्दी से अपनी गाड़ी स्टार्ट की और वहां से चला गया। आज काली घाटी पर रात में गाड़ी चलाने वाले लोग कसम खाकर कहते हैं कि उन्होंने हवा में एक आवाज़ सुनी है, एक व्लॉगर की आवाज़, जो अब हमेशा के लिए उस सड़क का हिस्सा बन चुका है। वो चीख चीख कर कहता है, काली घाटी पर रात के 2 बजे के बाद कभी मत जाना, सड़क तुम्हारा इंतज़ार कर रही है। और कभी कभी जब कोई अकेला यात्री उस रास्ते से गुजरता है तो उसे अपने पीछे एक और गाड़ी की रोशनी दिखाई देती है, एक पुरानी एसयूवी जिसकी हेडलाइट्स लाल चमक रही हैं, और उस गाड़ी में ड्राइवर की सीट पर एक आदमी बैठा है जो मुस्कुरा रहा है। उसकी आंखों से लाल रोशनी निकल रही है, और वो नए मेहमानों का स्वागत करने के लिए हमेशा तैयार है। क्योंकि सड़क कभी नहीं भरती, उसकी भूख कभी खत्म नहीं होती, और हर 10 साल में उसे 100 आत्माएं चाहिए होती हैं।
अगली बार जब तुम रात में किसी सुनसान हाईवे पर गाड़ी चला रहे हो और तुम्हारा जीपीएस गड़बड़ाने लगे और तुम्हारे देवताओं की मूर्तियां टूट जाएं और तुम्हारा रेडियो अपने आप चालू हो जाए, तो समझ जाना कि उसने तुम्हें चुन लिया है। और फिर भागना, बहुत तेज भागना। लेकिन याद रखना, सड़क हमेशा तुमसे तेज है।